वजीर आला खांसी का इलाज करवाने भी बाहर जाता था। उनके खानदान का कभी एक फर्द इलाज के लिए बाहर जाता है तो कभी दूसरा। नहीं क्या पता गरीब पर क्या गुजरती है। वजीर आजम की नाम लिए बगैर मुखालफिन पर तनकीद। रावलपिंडी में सेहत कार्ड इजरा की तकरीब से खिताब करते हुए इमरान खान ने कहा कि जितनी मुहिम उस्मान बुजदार के खिलाफ चली, किसी वजीर आला के खिलाफ नहीं चली। सेहत कार्ड का इजरा फलाई रियासत की जानिब पहला कदम है। अब ये सहूलत रावलपिंडी को भी हासिल होगी। सूबे में 23 नए अस्पताल और 8 मदर एंड चाइल्ड अस्पताल बना रहे हैं वजीर आला पंजाब का तकरीब से खिताब। उस्मान बुज़दार ने कहा कि ऑपोजिशन का एजेंडा मुल्क की मफादात से मुतसादिम है। ये अनासिर बेनकाब हो चुके। हम मुनज़्ज़म माफिया का सामना कर रहे हैं। फवाद चौधरी ने ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल रिपोर्ट को बेसरोपा करार दे दिया। रिपोर्ट में मालियाती करप्शन का तस्करा भी नहीं। दूसरी जानिब पाकिस्तान की 5.37% से तरक्की की वर्ल्ड बैंक ने तस्दीक की। वज़ीर इत्तेहाद ने कहा कि अल्लाह की शान नून लीग और फजलुर रहमान इमरान खान की हुकूमत को करप्ट कहते हैं। आसमान पर थूकना इसे कहते हैं। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास एक मरतबा फिर मुलतवी। 28 जनवरी की बजाय अब 2 फरवरी को होगा। पाकिस्तान के छठे जायजा मिशन रिपोर्ट पर गौर शराइत पर अमल दरामद न करने पर छूट की दरखास्त का जायजा लिया जाएगा। बोर्ड पाकिस्तान को $1 अरब कर्ज की अगली किस्त जारी करने से मुताल्लिक फैसला करेगा। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी वाले एक दूसरे को बचाने में लगे हैं। गैर कानूनी तामीरात केस में सिंध हाई कोर्ट SPCA के वकला पर बरहम। SPCA ने अपने अफसरान के खिलाफ इंक्वायरी शुरू कर दी। वकील का मौक़िफ़ अदालत का 15 दिन में पेशरफ से आगाह करने और DG SPCA को खुद रिपोर्ट पेश करने का हुक्म। कराची में जमात इस्लामी का धरना 27वें रोज भी जारी। हाफिज नईम उर रहमान का आज और कल शहर में मुजाहिरों और रैलियों का ऐलान। 28 जनवरी को शाहराह फैसल समेत अहम शाहराहों पर धरने देंगे। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का इजलास आज होगा। चेयरमैन नैब कमेटी के सामने पेश होंगे। जावेद इकबाल से मुख्तलिफ केसेस में वसूल की जाने वाली रकम से मुताल्लिक पूछा जाएगा। कोरोना की 5वीं लहर के कारीवार मजीद 15 मरीज जिंदगी की बाजी हार गए। 24 घंटे में 5196 नए केसेस रिपोर्ट। मस्बत केसेस की शरह 10.17%। कराची में शरह 41% के करीब पहुंच गई। एक दिन में 1542 केसेस रिपोर्ट। तनख्वाहों की अदम अदायगी पर एक्सपो सेंटर में मुलाजमीन का एहतजाज भी जारी। शहरी परेशान। खैबर पख्तूनख्वा में कोरोना केसेस में इजाफा। खैबर मेडिकल कॉलेज ताहुक्म सानी बंद। तदरीसी सरगर्मियां ऑनलाइन। इम्तहानात स्केड्यूल के मुताबिक जारी रहेंगे। लेडी रीडिंग अस्पताल पेशावर का मीडिया सेल भी बंद कर दिया गया। ठट्ठा में केटी बंदर समंदर में लापता 9 माहीगीरों में से 2 की लाशें मिल गई। दीगर 7 माहीगीरों की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन 5वें रोज भी जारी। 3 लॉन्चें उलटने से माहीगीर लापता हुए थे। गैस की लोड शेडिंग तो बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। रात को गैस होते हैं, दिन को गैस होते हैं। गैस के बारे में ये है कि प्रेशर इंतहाई कम है। जो फ्लैटों के लोग जो है ना, इनको बहुत ज़्यादा तकलीफ है। हुकूमत 3 वक्त की गैस फराहम करने में नाकाम। शहरी चीख उठे। सर्द मौसम में मामूलात जिंदगी दरहम बरहम। हुकूमत ने गैस बहरान के हल पर बात करना भी छोड़ दिया। यूक्रेन में कशीदगी। रूस ने हमला किया तो सदर पुतिन पर जाती पाबंदियां लगाएंगे। अमेरिका की धमकी। सदर जो बाइडन का कहना है कि यूक्रेन की सरहद पर रूस के किसी भी इक़दाम को दूसरी जंग अजीम के बाद सबसे बड़ा हमला समझा जाएगा। बरतानी वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन ने कहा कि यूक्रेन पर हमला किया गया तो रूसी फौजी अपने घरों को वापस नहीं जा सकेंगे। बरतानी वज़ीर आज़म की सरकारी रिहाइशगाह पर पार्टी का मामला मजीद संगीन हो गया। मेट्रोपॉलिटन पुलिस ने तहकीकात का ऐलान कर दिया। बोरिस जॉनसन को भी तफ्तीश का सामना करना होगा।
दुनिया भर में कोरोना के बाद जारी अमेरिका में 24 घंटे में 4,43,000 से ज्यादा मरीज, 2,611 अफराद हलाक। फ्रांस में 5,01,000, इटली में 1,86,000, बरतानिया में 94,000 केसेस रिपोर्ट। भारत में एक दिन में 2,85,000 मरीज, 692 अमवात रिकॉर्ड की गई। आपको सेहत के हवाले से एक मॉडल सूबा बना के रहेंगे। वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद रावलपिंडी में तकरीब से खिताब कर रहे हैं। फोन भी बंद हो। 7 तारीख को वैसे भी सऊदी वजीर दाखिला भी आ रहे हैं, अभी सऊदी एम्बेसडर आए हुए थे मेरे पास। दुनिया इस्लाम के सैकड़ों वजीर खारजा और उनके जिम्मेदारान आ रहे हैं। अगर आपको अपनी जाती सियासत के लिए उनको नाराज करना है, मैंने कोई शौक से नहीं कहा था कि आप 4 दिन बाद आ जाए। अब आप 23 को ही आए, अब आगे पीछे ना हो। 23 को आए, इंशाअल्लाह ताला आप सियासी शिकस्त खाएंगे। 23 मार्च को भी आप जलीलो ख्वार होंगे और अपने सा मुंह लेके वापस जाएंगे और आपके लिए हम कोई मसला पैदा नहीं करेंगे ता वक्त आपने कोई कानून के लिए मसला पैदा ना किया। थैंक यू वेरी मच। जी इधर आगे आके कर लें, आगे फटाफट 3 मिनट हैं। मैं 10 मिनट से ज्यादा कौम का वक्त जो है वो कोई आवाम सड़कों पे 3.5 साल में नहीं निकली। ये 23 मार्च में जो आएंगे, ये ट्रैक्टर ट्राली कितनी आवाम निकली है जी? कोई आवाम नहीं निकली ट्रैक्टर ट्राली में भी। और ये सदारती निज़ाम या एमरजेंसी अभी तक काबीना में नहीं आया। ना मैं सदारती निज़ाम पे तबसरा कर रहा हूँ और ना मैं एमरजेंसी पे तबसरा कर रहा हूँ। यस, जब मर्जी आए जी। 23 मार्च से अब पीछे ना हटें। मैं 1 महीना उन्हें कहता रहा, अगर वो समझते हैं कि वो बहुत अक्लमंद हैं, अक्लमंद होते तो शायद आज इनकी कोई हमें कानूनी थ्रेट होती। एक बिल इमरान खान का 3.5 साल में जो है वो नाकाम नहीं हुआ, कोई चीज नाकाम नहीं हुई। अब आप 23 मार्च को ही आए और आके जलीलो ख्वार हो इंशाअल्लाह ताला। जी, प्राइम मिनिस्टर का चीन का दौरा, उसकी अहमियत बता दें। दूसरा ये बता दें कि ये जो इस्तीफा लिया गया शहजाद अकबर का। छोड़े परे, 3 तारीख को फरवरी को प्राइम मिनिस्टर चीन जा रहे हैं। बहुत अहम दौरा है और प्राइम मिनिस्टर का ये दौरा जो है वो इंशाअल्लाह ताला बहुत अच्छे नताइज से निकलेगा। लास्ट क्वेश्चन, राइट, ये फवाद साहब ने कल तफसीली जवाब दिया है और मैं ये समझता हूँ, मैं इमरान खान को एक ऑनेस्ट आदमी समझता हूँ। फिर ये कह रहा हूँ वज़ीर समझ कर नहीं। और ये जो ट्रांसपेरेंसी की रिपोर्ट है, फवाद ने कल कहा कि वो इस पर एक तफसीली जवाब देगा। जी उम्मीद। किसी को नहीं दिया गया, उसी को दिया गया है जिसको अपोजिशन को दिया गया है। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह इमरान खान के और एस्टेब्लिशमेंट के बहुत अच्छे तल्लुकात हैं और उनको पता लग जाएगा। उनको अभी समझ नहीं आ रही और अगर वो ज़हनी तौर पर, अकली तौर पर इतने बाशऊर होते, अगर उनको सियासत की समझ होती तो अब तक समझ आ जानी चाहिए कि इमरान खान और एस्टेब्लिशमेंट एक ही जगह पे, एक ही बात पे, एक ही लाइन और लेंथ पे। कोई कंफ्यूज नहीं है। ये कंफ्यूज नजर आता है आपको? अभी उसने सेहत कार्ड की तकरीर की है। ये तमाम दो वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने अपोजिशन को पैगाम दिया कि मैंने पहले आपसे कहा था कि आप 23 मार्च से 3-4 दिन आगे आएँ, लेकिन अब आप 23 मार्च की हो ही आएंगे।